नहीं रखा और ये तो जो है यक्ष की जो है अपने कार्य से विमुखता है, उसने अपना कार्य अच्छे से नहीं किया, तो बुलाओ यक्ष को। जब यक्ष को बुलाया तो यक्ष ने कहा कि ऐसा कि राजा ने पूछा कि मुझे जो है इस भंवरे ने काटा क्यों, भंवरा यहाँ कैसे आया, फूल के अंदर भंवरा कैसे आया। तब पता चला कि यक्ष और यक्षिणी की नया नया विवाह हुआ है यक्ष का, तो उन्होंने जो सुबह के समय फूल चुनना थे, सुबह के समय फूल न चुन करके उन्होंने शाम के समय फूल चुने और ले जाकर रख दिए। भंवरा बंद हो गया। सुबह के समय फूल जब खिला तो भंवरे ने उसको काट लिया। ये कहानी है उसके पीछे। राजा ने उसको देश निकाला दे दिया कि तुम चले जाओ यहाँ से और 1 साल तक इस नगर में मत आना, इस नगर में प्रवेश मत करना। तब यक्ष को कहाँ भेजा, अलकापुरी से एक अलकापुरी पर्वत पर भेजा, रामगिरी पर्वत पर। और रामगिरी पर्वत पर जब वो अपना पूरा साल बिता रहे थे तो इस बीच में उनको अपनी पत्नी यक्षिणी की बहुत याद आई। तब उन्होंने मेघ को, बादल जा रहे थे, आषाढ़ का महीना था और बादल जाते हुए आप लोगों ने भी देखा होगा, तो उसको जब बहुत याद आई यक्ष को, तो उसने बादल को कहा, हे बादल तुम मेरे दूत बन जाओ, मेरे डाकिये बन जाओ, मेरे संदेशवाहक बन जाओ और ये संदेशा मेरी पत्नी को देना कि 1 वर्ष समाप्त होने वाला है और मैं शीघ्र आ रहा हूँ। तुम मेरे किसी भी मेरी चिंता में जो है तुम दुबली मत हो जाना, तुम्हारे जो है शरीर को कमज़ोर मत कर लेना। इस प्रकार से उसको अपनी पत्नी को संदेशा भेजना था, तो उन्होंने मेघ के माध्यम से संदेशा भेजा। तो उसमें उस संदेश कहाँ से मेघ को जाना है और कौन कौन से शहर होकर के जाना है, तो उस शहर में यानी उज्जैन से निकलते हुए उन्होंने कहा था कि बीच में मंदसौर भी आएगा और मंदसौर का नाम दशपुर था पहले। तो कहा गया, यहाँ की स्त्रियों के बारे में वर्णन किया गया है कि यहाँ स्त्रियों के नैन बहुत चपल हैं, यहाँ की स्त्रियों से बच के निकलना। मेघ को क्या कहा कि मंदसौर की स्त्रियाँ इतनी चंचल है कि इनके नैनों से तुम बचकर निकलना, कहीं वो देखे तो उनकी चंचलता में आप मत फंस जाना। तो मंदसौर का वर्णन किया, यहाँ के पशुपतिनाथ का वर्णन है। तो कहीं कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि जो है कालिदास का जन्म स्थान रहा होगा, तो मंदसौर को भी द्वितीय जन्मस्थली माना जाता है कालिदास की, इसलिए मंदसौर में भी कालिदास समारोह का आयोजन किया जाने लगा। तो अभी वर्तमान में कहाँ चल रहा है, उज्जैन में, और इससे पहले हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, मंदसौर का कालिदास समारोह। ठीक है, तो आप लोग जो चित्रांकन करने वाले बच्चे हैं उन्होंने भी अच्छे चित्र बनाए हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ नहीं ले सकते कि कालिदास ही बना रहे हैं, जरूरी नहीं है कालिदास के साहित्य पर आधारित कोई भी दृश्य आप उसका वर्णन कर सकते, क्योंकि कालिदास ने जो वर्णन किया है उन्होंने प्रकृति का बहुत अच्छा चित्रण किया है। और कई मतलब कितने नायक और नायिका के नाम पर उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं। जैसे हम अभी वर्तमान में फिल्म देखते हैं तो हीरो हीरोइन के नाम पर भी पिक्चर होती है, तो इसी प्रकार से नायक नायिका के नाम पर उन्होंने अपने ग्रंथ रखे हैं। तो उनके जो फ्रंट पेज होता है, जो फ्रंट पेज है उसका भी चित्र आप बना सकते हैं, या उसमें जो वर्णन है उस वर्णन का भी दृश्य आप उसमें दे सकते हैं। तो 7 जो रचनाएं की है कालिदास ने, 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और जो है 3 नाटक। तो इनमें से आप किसी भी कथानक में से आप कोई भी चीज़ दृश्य ले सकते हैं और उसका जो है चित्र बना सकते हैं। अगले विद्यालय स्तर पर तो आपने बनाया है, लेकिन जब आप तहसील स्तर पर बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना कि आप किसी भी साहित्य को उठा लेना कालिदास जी के, और उसके अंदर कोई दृश्य ऐसा है जो सुंदर लगे, उस दृश्य का वर्णन आप उसमें करना। ठीक है, आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, जो भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आते हैं, और जो नहीं आते हैं वो उदास न होए। इसी प्रकार से उत्साहपूर्वक हर कंपटीशन में पार्ट लें और अपना बेस्ट देने का प्रयास करें। एक दिन आप जरूर सफल होंगे। ठीक है, धन्यवाद मैम।